बताया गया कि आयतुल्लाह खामनाई को उनके दफ्तर में शहीद किया गया। ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर सुनकर सड़कों पर आ गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मारे जा चुके। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मुझे मालूम है खामनाई के बाद कौन अहकाम जारी कर रहा है। अमरीका खित्ते में अमन के क़याम तक कार्रवाई जारी रखेगा। अमरीकी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम्स ने इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई की। यह ईरान के अवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। ईरान पर मजीद बमबारी हफ्ते भर या हदफ के असूल तक जारी रखी जाएंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। खामनाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंतहाई जदीद तरीन ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सकेगा। हमने सुना है पासदाराने इनकलाब और फौज में बहुत से लोग अब लड़न नहीं चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस के ईरान पर हमले की मजम्मत। न्यूयॉर्क में ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। अंतोनियो गुतरस ने कहा कि आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। पुरअमन हल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर तमाम रुकन ममालिक की सिक्योरिटी की जमानत देता है। आलमी कानून की हमेशा पासदारी की जानी चाहिए। दायमी अमन सिर्फ मुज़ाकरात से नहीं मुमकिन है। ईरान का रद्द-ए-अमल पूरे खित्ते में फैल रहा। फ्रांस का कहना है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। रूस का कहना है कि ईरान पर हमले अमरीकी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस के ईरान पर हमले की मजम्मत। न्यूयॉर्क में ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। एंटोनियो गुतरस ने कहा कि आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। पुरअमन हल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर तमाम रुकन ममालिक की सिक्योरिटी की जमानत देता है। आलमी कानून की हमेशा पासदारी की जानी चाहिए। दायमी अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरान का रद्द-ए-अमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। फ्रांस का कहना है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। रूस का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले अफसोसनाक है। बहरीन के नुमाइंदे ने कहा, तवक्को नहीं थी कि हमें बगैर किसी वजह के निशाना बनाया जाएगा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का मकसद जौहरी प्रोग्राम को खत्म करना है। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, मुज़ाकरात के बावजूद ईरान ने यूरेनियम की अफसूदगी नहीं रोकी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इनराफ किया। ईरान के इक़दामात खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा थे। ईरान पर अमरीका ने कामयाब हमले किए। ईरानी मंदूब ने कहा, अमरीकी सदर और इसराइल ज़बरदस्ती ईरानी हुकूमत बदला लेना चाहते हैं। मुनासिब शहर और इसराइली हमले में 100 से ज़ायद बच्चे मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ईरान हमले के खिलाफ UN चार्टर के मुताबिक दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका और इसराइल ने हमारे मुल्क पर बिला इख्तियार हमला किया। पाकिस्तान ईरान पर हमलों की मजम्मत करता है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में कहा, ईरान पर हमला उस वक्त किया गया जब सिफारती कोशिशें जारी थी। इस अमल से पूरे खित्ते में अमन और सलामती मुतासर होती है। फ्रीकैन से सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील करते हैं। बहरीन, UAE और दिगर मुल्कों पर ईरानी हमलों की भी मजम्मत। पाकिस्तानी शहरी की UAE में हलाकत की मजम्मत करते हैं। आलमी कवानीन की हर सूरत में पासदारी करनी चाहिए। ईरान पर अमरीका और इसराइल का हमला, बड़ी जंग छिड़ गई। इसराइली हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा और पासदाराने इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपोश शहीद हो गए। रॉयटर्स का दावा, पहला हमला सुप्रीम लीडर के दफातर के करीब किया गया। खामनाई मौजूद नहीं थे। सदारती दफातर तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़, कुम, कर्ज और क्रिमानशाह समेत 24 सूबों में मिसाइल हमले हुए। इसराइल के ईरान में स्कूलों और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम समेत अवामी मकामात पर भी हमले। तलबा समेत 201 अफराद शहीद, 747 से ज़ायद जख्मी। इजरायली फौज की तारीख की सबसे बड़ी फजाई कार्रवाई। इजरायली हुकाम के मुताबिक 200 लड़ाका तैयारों ने ईरान के मिसाइल और फजाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए। कार्रवाई को फजाइया की तारीख की सबसे बड़ी फ्लाईओवर करार दिया गया। लड़ाका तैयारों ने सैकड़ों हथियार मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 500 अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल किए। मकसद ईरानी फजाई इलाके में फजाई बर्तरी और उसकी जारहाना सलाहियत को कमजोर करना था। तब्रेज़ में मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर भी हमला किया गया।
ईरान का इजराइल और अमरीकी अड्डों पर जवाबी मिसाइल हमला ऑपरेशन को फतह खैबर का नाम दे दिया गया। ईरान की जानिब से दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हैफा में धमाके, सायरन बज उठे। इजरायली शहरियों ने शेल्टर्स में पनाह ले ली। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, दुबई और अबुजैबी में भी ईरान के मिसाइल हमले। ईरानी हुकाम ने कहा हमलों का जवाब तबाहकुन होगा। तमाम अमरीकी अड्डे उनके निशाने पर हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के अड्डे पर हमला किया। पासदारान इनकलाब ने कहा कतर और यूएई में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इजराइल में फौजी और सिक्योरिटी मराकज को निशाना बनाया गया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। ईरान का जवाबी वार पूरा मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में आ गया। ईरान की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में धमाके हुए। दुबई, अबुजैबी, कतर, कुवैत, उर्दन, बहरीन में वक्फे से धमाके। यूएई में एक पाकिस्तानी शहरी शहीद। कुवैत में हमले में 3 फौजियों समेत 12 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने कहा मुल्क को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का सामना करना पड़ा, जिसे इमाराती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और उर्दन का कई ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को फजा में ही तबाह करने का दावा। सऊदी अरब, यूएई और कतर की ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, उर्दन पर ईरानी हमले अफसोसनाक हैं। ईरान मशरिक़ वस्ता के मुल्कों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान ने खलीजी मुल्कों पर हमला करके आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की। यूएई ने कहा ईरानी हमले खतरनाक, इश्तियाल अंगेजी और बुज़दिलाना कार्रवाई हैं। इमारात को अपने दिफा के लिए मुनासिब जवाब देने का हक है। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी हमले पर बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक रद्द-ए-अमल का हक इस्तेमाल करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब, इमारात और कतर की क़यादत से राबिता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इजराइल के ईरान पर हमले से पैदा कशीदगी और खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे इक़दाम ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कहा पाकिस्तान हमेशा अपने इमाराती भाइयों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुकम्मल यकजहती और गैर मुतसलसल हमायत का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जामे हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम इदारे बाहमी राबते और हम आहंगी के साथ जिम्मेदारियाँ अदा करें। अवाम और मुसल्लह अफवाज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत अफवाज बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट हैं। मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम बरोए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को आज़रबाईजान के रास्ते वापस लाने के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत। पाकिस्तान की ईरान पर बिला जवाज हमलों की मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। दोनों वज़राए ख़ारजा का ईरान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कशीदगी के फ़ौरी ख़ात्मे पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में उभरती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार का यूएई और कतर के वज़राए ख़ारजा से राबिता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से भी राबिता। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया गया।